आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद इमाम का हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ करना और मुक़्तदियों का आमीन कहना दुरुस्त है? अगर कोई शख्स इमाम के साथ इज्तिमाई दुआ में शरीक ना हो और अपने अज़कार करता रहे या उठकर चला जाए तो क्या हुक्म है? अबू उबैदा। देखिए, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो हमारे बर्र सग़ीर में मसाजिद में अइम्मा हज़रात का दुआ का एक मामूल है, ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं मिलता। ये बात तो सही अहादीस में बहुत कसरत से है कि नमाज़ों के बाद, फ़र्ज़ के बाद दुआ कबूल होती है। ये तो कई अहादीस में। तो लेकिन इससे फ़र्ज़ से मुराद क्या है? क्योंकि दूसरी अहादीस में आता है, सही हदीस में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ़ अल्लाहुम्मा अंतस सलाम वाली दुआ के बगैर बैठते थे, फिर उठ जाते थे। तो उलमा ने तदबीक यूँ दी है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ा जाए, फिर सुन्नतों के बाद दुआ मांगी जाए। और वो दुआ भी क्या है? वो वज़ाइफ़ हैं, क्योंकि एक हदीस की तशरीह दूसरी हदीस से होती है। हदीस में आता है नमाज़ों के बाद दुआएँ कबूल होती हैं, लेकिन वो दुआएँ ख़ुद नबी ने कैसे मांगी हैं, सहाबा ने कैसे मांगी हैं, तो हमें नहीं मिलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़राइज़ के बाद ऐसे हाथ उठा के दुआ मांगा करते थे और सहाबा पीछे आमीन आमीन कहते थे। ऐसा नहीं मिलता हमें हदीस में, ना फ़िक़्ह में मिलता है, कहीं भी नहीं है। ज़ाहिर है हदीस में नहीं है तो फ़िक़्ह में भी नहीं है, क्योंकि फ़िक़्ह तो कुरान हदीस ही से मुरत्तब किया गया है। तो इसलिए हमें जो दुआएं मिलती हैं वो वज़ाइफ़ हैं। यानी नबी ने आयतल कुर्सी पढ़ी, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, मख़सूस अल्फाज की दुआएं हैं जो हाथ उठाए बग़ैर हैं। तो इसलिए फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ना चाहिए, फिर सुन्नतें पढ़ें, फिर ये मख़सूस वज़ाइफ़ पढ़ें। और अगर किसी ने फ़र्ज़ नमाज के बाद ही सारे वज़ाइफ़ पढ़ लिए तो भी गुंजाइश है उसकी, बाज़ उलमा इसके भी क़ाइल हैं। तो लेकिन ये जो फ़राइज़ के बाद हाथ उठा के प्रॉपर तरीके से इमाम दुआ मांग रहा है और मुक़्तदी भी उसके साथ इज्तिमाई दुआ में शरीक हैं, ये हमें कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता, और इसका मामूल तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। अगर नबी हर नमाज के बाद ऐसे करते तो एक रिवायत नहीं कई रिवायतें होती, क्योंकि ये ख़ुद फ़िक़्ह का एक प्रॉपर उसूल है जो फ़ुक़हा ने लिखा है। ख़ास तौर पर हनफ़ी फ़ुक़हा ने तो इस उसूल को बहुत अहमियत दी है। वो ये है कि अगर कोई काम ऐसा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कसरत से किया जाता था, तो उसको अगर एक ही रावी नकल कर रहा है तो ये ख़ुद उस हदीस के यानी इसकी अलामत होती है कि ये हदीस काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इतनी कसरत से अमल हुआ है तो सिर्फ एक रिवायत क्यों है? तो ज़ाहिर है फिर या तो वो ये समझा जाएगा कि नबी ने कभी कभार ये काम किया। अगर एक रिवायत मिलेगी तो यूँ समझा जाएगा कभी कभार किया, उससे आप मामूल नहीं निकाल सकते कि मामूल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो क्योंकि बार बार एक अमल हो रहा है तो सिर्फ एक सहाबी क्यों रिवायत कर रहे हैं? तो सहाबी से तो गलती नहीं हो सकती है, मुमकिन है सहाबी से जो आगे जिसने रिवायत की उनसे गलती हुई हो। तो इसलिए हमें नहीं मिलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़राइज़ के बाद इस तरह हाथ उठा के दुआ मांगते थे। फिर फ़िक़्ह की किताबें भी इससे खामोश हैं। फ़िक़्ह हम्बली देख लें, फ़िक़्ह मालिकिया देख लें, फ़िक़्ह शाफ़िई देख लें, फ़िक़्ह हनफ़ी देख लें, इनकी जो मोतबर अरबी किताबें, उर्दू की बात नहीं कर रहा, जो सदियों से मोतबर अरबी किताबें चली आ रही हैं, उसमें भी कोई एक हर्फ भी नहीं मिलता। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर फ़तवे की किताब है फ़तावा शामिया, उसमें नहीं है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इमाम दुआ मांगेगा हाथ उठा के। हालांकि फ़िक़्ह में तो बहुत बारीक बारीक जुज़ियात भी ज़िक्र की जाती हैं। फ़तावा आलमगीरिया देख लें, उसमें तो उल्टा लिखा हुआ है कि इमाम को चाहिए कि अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बगैर बैठे और खड़ा हो जाए। तो अगर फ़ुक़हा इसको सुन्नत समझते हैं तो आलमगीरिया में तो लिखा होता ना, वो इतना जुज़ियात बारीक बारीक बयान करते हैं, वो इतनी अहम चीज़ फ़ुक़हा से कैसे नज़रों से ओझल हो गई? तो इससे पता चलता है कि बर्रे सग़ीर में एक चीज़ है जो बाद में शुरू हुई है, इसका हमें शुरू की किताबों में कोई सबूत नहीं मिलता है। ना फ़िक़्ह शाफ़ी की आप जो मुस्तनद किताबें हैं फ़िक़्ह की उनमें भी नहीं मिलता, ना हनाबिला की किताबों में तज़किरा मिलता है, ना मालिकिया की जो मोतबर किताबें उनमें भी तज़किरा नहीं मिलता। तो ये अक्सर उर्दू फ़तावा में या बाद में जो अरबी किताबें लिखी गई हैं जो हमारे उलमा ने लिखी हैं, उनमें कुछ उन्होंने लिखा है कि कोई रिवायात, एक आध रिवायात पेश की हैं जिनकी सनद में भी कुछ कलाम है। तो इसलिए हमारी राय में यही है। और इस पर लोग कहते हैं कि मेरा तफर्रुद है, मैं जुमूर से हट के बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे, उनका पूरा इस पर एक रिसाला है कि वो इसी में यही साबित किया कि फ़राइज़ के बाद ये इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है। हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला का पूरा एक रिसाला है असुल फ़तावा में, आप देख सकते हैं। बड़े मुदल्लल उन्होंने बहस की है कि ये कहीं भी सबूत नहीं मिलता हमें इसका, तो इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन बहरहाल मसला कोई बहुत ज़्यादा अहमियत की नौइयत का नहीं है, इसलिए ऐसा ना करें कि मेरा क्लिप सुन के
آپ اماموں کو تنگ کرنا شروع کر دیں، مسجدوں میں پھڈے بازی نہ کریں، امام کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، وہ اگر دعا مانگ رہے تو مانگتا رہے، آپ کچھ نہ کہیں، آپ ہاتھ نیچے کر کے آرام سے بیٹھے رہیں، فتنہ نہ پھیلائیں مسجدوں میں۔ آج کل مسئلہ یہ کہ ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے تو تھوپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر امام ان علماء کو فالو کر رہا ہے جو اس دعا کے قائل ہیں تو اس کو کرنے دیں، آپ اس کو تنگ نہ کریں، بدعتی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ لگانا یا اختلاف کو حد سے بڑھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے مسئلہ سن لیا، بس خود عمل کر لیں، اگر کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو چھوڑ دیں۔ اس سے بڑے بڑے مسائل بہت ہیں آج کل، ان کو فوکس کرنا چاہیے، ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے، بس اپنی رائے کا اظہار کر دیں اور پھڈے بازی نہ کریں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ باقی یہ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھے رہیں یا اپنا وظیفہ پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھے رہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اٹھ کے نہ جائیں آپ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا کلپ سن لیتے ہیں، اب امام اجتماعی دعا مانگ رہا ہے، وہ اٹھ کے ٹانگے کندھے پھلانگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، سب لوگ اسے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اختلاف کی صورت پیدا کرنا مسجد میں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی عوام کو کیا پتہ، عوام تو بیچاری امام کو دیکھ رہی ہے، اور امام صاحب نے کسی مولانا سے فتویٰ لیا ہوا ہے تو وہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ ایک اختلاف کا مسجد میں ماحول پیدا نہ کریں، آپ گردن نیچے جھکا کے بیٹھے رہیں آرام سے۔ ایسا نہ کریں کہ امام دعا مانگ رہے اور آپ ہر نماز میں نا اس طرح لوگ پھلانگنا شروع کرتے ہیں، پھر سب لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو، آپ جواب دیتے ہیں بدعت ہے، پھر ایک نئی جنگ اور ایک مناظرے بازی کا ایک آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تمیز سے منہ نیچے کر کے بیٹھ جائیں، جب دعا ختم ہو جائے تو تمیز سے گھر چلے جائیں۔ تو چھیڑ چھاڑ نہ کریں مسجدوں میں، اللہ کا واسطہ، پہلے کم پھڈے ہیں جو مزید پھڈے ہم شروع کریں۔ تو اس لیے نہ امام کو تنگ کریں، نہ مقتدیوں کو تنگ کریں، تمیز سے منہ نیچے کر کے بیٹھے رہیں، اور کبھی کبھار دعا میں شرکت کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کبھار تو جائز ہے، اس کو معمول بنا لینا جس سے لوگ اس کو سنت سمجھیں، اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہم اس طریقوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔